दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सेक्शन में। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे हिंदी का मॉडल पेपर देखेंगे जो कि फाइनल एग्जाम का रिवीजन वीडियो है। और दोस्तों यह मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों अगर इस बार आप मैट्रिक परीक्षा 2021 का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और एक भी प्रश्न को स्किप न करें, जो कि आपके 22 फरवरी 2021 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है। तो दोस्तों दही वाली मगम्मा जो है उसका जो कहानीकार है वह श्रीनिवास जी है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 2 नंबर प्रश्न कहता है दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख कौन है। तो दोस्तों दही वाली मगम्मा में जो है उसका प्रमुख जो है पात्र जो है वह मगम्मा जी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह से याद रखिए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता है कि दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। यानी कह रहा दोस्तों दही वाली मगम्मा जो कहानी है वह कथावाचक जो है कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों यह जो है बंगलौर से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है दही वाली मगम्मा की कहानी किस संदेश देती है। यानी करा दोस्तों कि दही वाली जो मगम्मा है वह कहानी जो है किससे संदेश संदेश देती है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बहुओं से संदेश देती है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो दोस्तों मगम्मा जो है दही बेचती थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 6 नंबर प्रश्न कहता है मगम्मा के गांव का नाम क्या था। तो दोस्तों मगम्मा के गांव का नाम बेकेंटपुर था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 7 नंबर प्रश्न कहता है मगम्मा क्या खाती थी। तो दोस्तों मगम्मा जो है पान सुपारी खाती थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता है मगम्मा ने अपने बेटे से अलग होने को कहा आज। यानी कह रहा है दोस्तों मगम्मा ने जो है अपने बेटे से अलग होने के लिए कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी दोपहर से। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 9 नंबर प्रश्न कहता है मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, मखमल के। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 10 नंबर प्रश्न यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कहता है रगम्मा कहाँ का रहने वाला था। तो दोस्तों रगम्पा जो है वह रहने वाले था जो बेकंठपुर का था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता है रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था। तो दोस्तों रगम्पा जो मगम्मा से जो है कुआं के पास मिलता था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 12 नंबर प्रश्न कहता है रगम्पा था। ऑप्शन ए में दिया व्यापारी, ऑप्शन बी में दिया जुआरी, ऑप्शन सी में दिया वकील और ऑप्शन डी में दिया किसान। तो दोस्तों रगम्पा था जो एक जुआरी था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 13 नंबर प्रश्न कहता है लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है। तो दोस्तों लेखक ने जो है मगरमच्छ की जो उपमा दिया है वह बहू को दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 14 नंबर प्रश्न कहता है मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी। तो दोस्तों मगम्मा जो है अपना पैसा जो रखना चाहती थी वह माँ जी के पास रखना चाहती थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 15 नंबर प्रश्न कहता है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों श्रीनिवास जी का जन्म जो हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है मगम्मा से कौन
कर्ज मांग रहा था। तो दोस्तों मगम्मा से जो कर्ज मांग रहा था वह रगम्पा मांग रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 17 नंबर प्रश्न कहता है मगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो दोस्तों मगम्मा की बहू का नाम था, वह जो नाम था नजम्मा था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका है 18 नंबर, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। तो दोस्तों सास बहू में झगड़ा जो हुआ था बच्चों को पीटने के लिए हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। तो दोस्तों बी आर नारायण के द्वारा जो है दही वाली मगम्मा कहानी का जो है अनुवाद किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी के, यानी कह रहा है दोस्तों सास और बहू में होड़ लगी है, यह पंक्ति जो है किस कहानी की से लिया गया है। तो दोस्तों यह पंक्ति जो है दही वाली मगम्मा से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 21 नंबर प्रश्न कहता है दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो दोस्तों दही वाली मगम्मा जो है यह कन्नड़ भाषा से अनुदित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कहता है अमराई का कुआं कहाँ है। तो दोस्तों अमराई का जो कुआं है वह रास्ते में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कहता है मगम्मा को किससे विवाद था। तो दोस्तों मगम्मा को बहू से विवाद था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कहता है नजम्मा मगम्मा की कौन थी। तो दोस्तों नजम्मा जो मगम्मा की बहू थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्योंकि पीट रही थी, किसने कहा। तो दोस्तों यह जो कहा गया था यह मगम्मा ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न 26 नंबर कहता है कि आविनियो एक है। ऑप्शन ए में दिया साक्षात्कार, ऑप्शन बी में दिया कहानी, ऑप्शन सी में दिया ललित रचना और ऑप्शन डी में दिया निबंध। तो दोस्तों आविनियो जो था एक ललित रचना था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न 27 नंबर कहता है कि आविनियो में था, यानी करा दोस्तों आविनियो में था। ऑप्शन ए में दिया रूस की राजधानी, ऑप्शन बी में दिया पोप की राजधानी, ऑप्शन सी में दिया फ्रांस की राजधानी और ऑप्शन डी में दिया इटली की राजधानी। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पोप की राजधानी आविनियो में थी। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 28 नंबर प्रश्न कहता है कि अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा ला शत्रुंज में रहकर काम करने का न्योता मिला था। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी फ्रांस सरकार का। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 29 नंबर प्रश्न कहता है आविनियो के रचनाकार हैं। तो दोस्तों आविनियो के रचनाकार जो हैं वह लिखा गया था अशोक वाजपेयी के द्वारा जो है लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 30 नंबर प्रश्न कहता है आद्र बेतरा क्या है। तो दोस्तों आद्र जो बेतरा है वह एक कवि है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न कहता है 31 नंबर कि आविनियो कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आविनियो जो है वह दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 32 नंबर प्रश्न कहता है कि रोम नदी कहाँ है। तो दोस्तों रोम जो नदी है वह जो है दक्षिण फ्रांस में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 33 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। दोस्तों कह रहा है कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध जो है किससे है। तो प्रगतिशील साहित्य का संबंध जो है वेदांत दर्शन से है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न।
देखिए 34 नंबर प्रश्न, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है जार शाही स्पेस डॉट डॉट में थी, यानी कहता है दोस्तों जार शाही में थी, कहाँ थी? तो ऑप्शन ए में दिया सोवियत रूस में, ऑप्शन बी में दिया फ्रांस, ऑप्शन सी में दिया नेपाल और ऑप्शन डी में दिया चीन। तो दोस्तों जार शाही जो थी सोवियत रूस में थी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 35 नंबर प्रश्न कहता है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ? तो दोस्तों अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 36 नंबर प्रश्न, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कहता है पिकासो क्या थे? तो दोस्तों पिकासो जो थे एक चित्रकार थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 37 नंबर प्रश्न कहता है कि आविनियो पाठ जो है गद्य की कौन सी विद्या है? तो दोस्तों आविनियो जो पाठ है वह गद्य की जो विद्या है यात्रा वृत्तांत का है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 38 नंबर प्रश्न, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कहता है आविनियो किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों आविनियो जो है वह रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 39 नंबर प्रश्न कहता है लेखक कितने वर्ष पहले या पहली बार आविनियो गए थे? यानी दोस्तों कह रहा है लेखक जो है कितने वर्ष पहले जो है पहली बार आविनियो गए थे। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी लेखक जो है 10 वर्ष पहले जो है आविनियो गए थे। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 40 नंबर प्रश्न, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? यानी कह रहा है दोस्तों रोन जो नदी है उसके किनारे जो है कौन सा शहर जो है बसा हुआ है? तो उसके किनारे जो है आविनियो शहर बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 41 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रत्येक वर्ष आविनियो में कौन सा समारोह आयोजित होता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष आविनियो में जो है रंग समारोह आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब क्या नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको 50 प्रश्न में पहले से कितने प्रश्न याद थे, और जो प्रश्न आपको सही से नहीं याद है उसको आप अच्छी तरह से याद करके जाएं। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 42 नंबर प्रश्न कहता है विलेनव क्या है? तो दोस्तों विलेनव जो है एक छोटा सा गाँव है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 43 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कहाँ रहा है? यानी कह रहा है दोस्तों फ्रांस का जो प्रमुख कला केंद्र रहा है। ऑप्शन ए में दिया एफिल टावर, ऑप्शन बी में दिया आविनियो, ऑप्शन सी में दिया दोनों और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आविनियो। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 44 नंबर प्रश्न कहता है आविनियो में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? यानी कह रहा दोस्तों आविनियो में जो है 19 दिनों के दौरान जो है प्रवास जो है लेखक ने कितने दिनों के गद्य की जो है रचना की? तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 27। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 45 नंबर प्रश्न कहता है कि ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? यानी कह रहा दोस्तों ला जो शत्रुज है उसका जो है धार्मिक उपयोग जो है कब से कब तक जो है चलता रहा? तो दोस्तों आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक जो है ला शत्रुज जो है चलता रहा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 46 नंबर प्रश्न कहता है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है ला मादा मोजेले दे आविनियो किसकी कृति है? तो यह जो कृति है दोस्तों यह पिकासो की कृति है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 47 नंबर प्रश्न कहता है कि अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिनों तक रहा? तो दोस्तों ला शत्रुज जो है अशोक वाजपेयी के दिनों में जो है 19 दिनों तक रहे थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न।
देखिए अगला प्रश्न 48 नंबर, यह भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है ला शत्रुंज क्या है? तो दोस्तों ला शत्रुंज जो है वह ईसाई मठ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 49 नंबर प्रश्न कहता है कि कारोथुसियन यानी ईसाई संप्रदाय विश्वास करता है, यानी कर दोस्तों ईसाई संप्रदाय जो है किसमें विश्वास करता है? तो दोस्तों ईसाई संप्रदाय जो है मौन में विश्वास करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है। कहता है 50 नंबर कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों अशोक वाजपेयी का जन्म दुर्ग यानी छत्तीसगढ़ में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।